दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। आसिफा महफूज से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि हुकूमत कर्ज़ों के बोझ में कमी और नज़्म व नस्क़ में इस्लाहात के ज़रिए इक़्तिसादी इस्तेहकाम और मुतवाज़न शरह नमू के हुसूल की कोशिशें जारी रखेगी। वज़ीर इत्तलात माले में हैं, जहां वो मालदीव के सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल मुस्बत रुझान देखा जा रहा है और 100 इंडेक्स में 200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। गजा की पट्टी और मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस ने अपनी मुसलसल जारहियत में मज़ीद 14 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। और अब खबरों की तफसील। ख़ज़ाना, महसूलात और इक़्तिसादी उमूर की निगरां वफ़ाक़ी वज़ीर डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के साथ मुआहदे और इस्लाहात पर कामयाबी से अमल दरामद के बाद मुल्क में मुआशी सरगर्मियों में तेज़ी आई है। इस्लामाबाद में ज़राए अबलाग के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इन इस्लाहात से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है और कारोबारी माहौल में बेहतरी आई है। उन्होंने कहा, मईशत के इस्तेहकाम और मुतवाज़न तरक्की के हुसूल के लिए हुकूमत कोशिशें जारी रखेगी, जिसके लिए कर्जों के बोझ में कमी लाई जाएगी और तरक्याती तरजीहात के साथ साथ सरकारी इदारों में नज़्म व नस्क़ इस्लाहात लाई जाएंगी। इत्तलात और नशरियात के निगरां वज़ीर मुर्तज़ा सोलंगी मालदीव में हैं, जहां वो मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ो की तकरीब हल्फ बर्दारी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब आज होगी। वज़ीर इत्तलात इस मौके पर दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। मुत्तहदा अरब अमारात की वज़ारत दाखिला के 5 रुकनी वफ़द ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहदा के हेडक्वार्टर्स में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों बिरादर मुल्कों के दरमियान कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफे, माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली से निमटने के शोबों में ताउन के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। पाकिस्तान में अफगान बाशिंदों समेत गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को उनके मुल्कों को वापसी का सिलसिला जारी है। हज़ारों अफगान बाशिंदे रोज़ाना की बुनियाद पर तोरखम और चमन बॉर्डर के ज़रिए अपने मुल्क वापस जा रहे हैं। अफगान बाशिंदों के अपने मुल्क बाइज़्ज़त वापसी के लिए किए गए दीगर इक़दाम के अलावा मुख्तलिफ अज़ला में उनके आर्ज़ी क़याम के लिए ज़रूरी सहूलियात से आरास्ता राहदारी कैंप भी कायम किए गए हैं। गुज़श्ता रोज़ 1890 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस गए। अब तक 2,30,464 अफगान बाशिंदे अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार के आगाज़ पर ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान देखा गया और 100 इंडेक्स 200 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के साथ 57,600 पॉइंट्स की हद उबूर कर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़श्ता हफ्ते से कारोबार में मुस्बत रुझान जारी है, जो मुल्क की मईशत की बहाली के लिए निगरां हुकूमत की तरफ से वज़ा करदा पॉलिसियों और किए गए इक़दामात के असरात की अक्कासी करता है। गजा की पट्टी और मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस ने अपनी मुसलसल जारहियत में मज़ीद 14 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए हैं। फ़लस्तीन के ख़बरसां इदारे वफ़ा ने बताया कि जनीन के पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली ड्रोन हमले में 3 शहरी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेस ने शहर के इब्न सीना अस्पताल को घेरे में ले लिया और इमदादी कारकुनों को ज़ख्मियों तक तिब्बी इमदाद पहुंचाने से रोक दिया। इसराइली फ़ौज ने मगरबी रमला के इलाके नेलेसिन में कई घरों पर हमला किया और 28 अफराद को गिरफ्तार कर दिया। गजा के जबालिया कैंप में इसराइली फ़ौज के हमलों में 11 अफराद शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। टेलीविज़न और फिल्म के मुमताज़ फ़नकार शफ़ी मोहम्मद की आज 16वीं बरसी मनाई जा रही है। शफ़ी मोहम्मद ने रेडियो प्रेजेंटर की हैसियत से अपने करियर का आगाज़ किया और 1960 की दहाई में रेडियो पाकिस्तान से नशर होने वाले कई ड्रामों में हिस्सा लिया। अपने 30 साला फ़नी सफ़र के दौरान उन्होंने उर्दू और सिंधी ज़ुबानों में 50 से ज़ायद ड्रामा सीरीज़ और 100 से ज़ायद टेलीविज़न ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। 2007 में आज के दिन जिगर के आर्ज़े के बायस इंतकाल कर गए। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर आप बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं।